So we are in the second hour of the show, but we don't have any second option. ख़वातीन के लिए तो खास तौर पर मेकअप बहुत महंगा हो गया है, परफ्यूम्स बहुत महंगे हो गए हैं, डिओड्रेंट बहुत महंगे हो गए हैं। ख़वातीन तो फुल ऑफ मसाइल में है, लेकिन इसके बावजूद भी अब हल तो मतलब सर्वाइवल की जंग है, वो तो लड़नी पड़ेगी। हमने जब बात की इस चीज़ के बारे में कि हमने आज इस टॉपिक पर बात करनी है डिटेल में कि ख़वातीन कितना इफेक्ट हो रही है इस बढ़ती महंगाई की वजह से, जहाँ पर हम सब्जियों की, दालों की, टेक्सटाइल की और फ्लोर मिल्स की हर किस्म के इशू को और हर फील्ड को टच करते हैं कि हमने इसके बारे में डिटेल में बात करनी है कि कौन कौन सी फील्ड और कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो महंगाई की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। सो व्हाई नॉट फॉर वुमेन, मतलब खवातीन का मेकअप इतना महंगा हो गया, आप यू नेम इट, आप हेयर प्रोडक्ट्स की बात करें, आप फेस प्रोडक्ट्स की बात करें, आप बॉडी प्रोडक्ट्स की बात करें, हर चीज डबल नहीं ट्रिपल हो गई। जिसकी एग्जांपल शुरू में मैंने आपको दी भी है कि आप बाजार खरीदने के लिए कुछ जाए तो जो चीज आपको 400 में मिलती थी वो आपको 900 रुपए में मिल रही है। तो डबल इजाफा नहीं हुआ बल्कि ट्रिपल इजाफा हुआ है। समटाइम तो ये मल्टीप्लाई कर लें आप 4 से। लेकिन अब इसका हल क्या है? अगर हमने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करनी है तो क्या हमें बजट ज्यादा करना पड़ेगा, या मेकअप प्रोडक्ट्स कम करनी पड़ेंगी, या मेकअप प्रोडक्ट्स से कुछ अल्टरनेटिव हैं, या देसी टोटके हैं, या क्या और हो सकता है अपनी स्किन के साथ उसको बेहतरीन दिखाने के लिए? इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मरियम डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मरियम, शुरू में पहले ये बता दें, महंगाई बहुत ज्यादा है, आपको पता है, आपने भी कुछ प्रोडक्ट्स खरीदी होंगी, महंगी बहुत हो गई है। अब घर में अपनी स्किन को बेहतर भी रखना है और आपने अपनी ब्यूटी को एनहांस भी करना है, जिसके लिए मेकअप बहुत जरूरी है। अब हम क्या क्या अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुंह के लिए हमें बेसिक बीबी क्रीम चाहिए होती है, हमें ब्लशन चाहिए होता है, टेंट लिपस्टिक चाहिए होती है। इन सबको अगर हमने लेस करना है तो किस अल्टरनेटिव पर स्विच करना चाहिए? अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वाकई हमें बजटिंग करनी पड़ेगी और हमें जो थोड़े कम सस्ते सोल्यूशंस हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को भी मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, अननेसेसरी चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा। इसके अलावा हम नेचुरली भी अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छी नींद लें, पानी 2 से 3 लीटर पानी का अगर इस्तेमाल करें तो स्किन रेडिएंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम अपनी बहुत सारी चीज़ों जैसे प्राइमर है या बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मेकअप से पहले लगाते हैं, उसको हम कट डाउन करके हम एक सिंपल सन ब्लॉक या बीबी क्रीम, आजकल टिंटेड सन ब्लॉक भी आ रहे हैं, तो हम उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एज अ ब्लश ऑन, अब आपका एज अ बेस भी यूज़ होता है, सनस्क्रीन भी यूज़ होता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। एंड देन हम इन सब चीज़ों की जगह जो हम एक्स्ट्रा इतने यूज़ करते हैं उनमें हम सब सिंपली हम लिप टिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम आईज पे एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर सकते हैं और अननेसेसरी प्रोडक्ट्स या वो कलर्स या इतनी ज़्यादा मेकअप को इकट्ठा करने के बजाय आप 2-3 अच्छी चीज़ों को इंतखाब करें जो कि आपको सूट करती हैं और आप उनको मुस्तकिल तौर पे अपने साथ लेके चलें, तो वो इस तरह से भी आपकी बजटिंग बेहतर हो सकती है। अच्छा देखिए, ये सब चीज़ें तो आपने फेस पे लगानी है अब, लेकिन फेस को सही रखना, हाइड्रेटेड रखना, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं। आपको पता है, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पता है लोग आजकल हाइड्रा की तरफ बहुत जा रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स कराते हैं ताकि उनके पोर्स ठीक रहें। या आप जो रोज़ाना मेकअप करने वाली ख़वातीन हैं हम जैसी, कि हमें बाय हुक और बाय क्रूक रोज़ाना मेकअप करना ही करना है, उन्होंने इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी करने हैं। ऑब्वियसली इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी महंगे हो गए हैं। स्किन को ठीक रखने के लिए घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपको नाइट क्रीम्स अवॉइड करनी है या आपको कुछ महंगे प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं तो? अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक तो ये कि आप जो हाइड्रा फेशियल है वो 1 मंथ ले लें तो भी वो आपका 2 to 3 वीक या 4 वीक निकाल देते हैं। सिंपल इसमें आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको मेकअप ज़रूर करना है, वर्किंग वुमेन्स के लिए ज़रूरी है, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे लिए भी मेकअप ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये कि हम रात को एक अच्छी क्लेंजिंग करें, 2 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस लें, इनसे स्किन का बहुत बेहतर रहता है। फिर अननेसेसरी शुगर को अवॉइड करें, प्रॉपर स्लीप लें, जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग को क्विट करें। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है उससे अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रेस और स्मोकिंग ये दोनों ही स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एक बेहतर क्लेंजर आप सिंपल बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, जो भी आपके पास आप उसको एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं ना। मीन्स कि आपको कोई बहुत महंगे क्लेंजर, एक्सफोलिएटर्स और ये स्क्रब्स लेने की जरूरत नहीं है, आप इनको भी एज अ क्लेंजर यूज कर सकते हैं। एक अच्छा साबुन और एक अच्छा फेस वॉश आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक सिंपल सा वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, हरमीत हमारे साथ, हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। यकीनन हरमीत ने भी कुछ मेल प्रोडक्ट्स की बात करनी होगी। डॉक्टर मरियम, आपसे जानना चाहेंगे, मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसी ख़वातीन या ऐसे अब तो मर्द हजरात भी ना कहीं ना लोशन और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जारी बात है, और मेकअप भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करने मजबूरी बन गई है, कैमरे में जो लोग आते हैं उनको भी करना पड़ता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन जिनसे हम पूछते हैं आपकी स्किन इतनी खूबसूरत क्यों है और बड़ी नरम मुलायम भी है, तो फिर ये जवाब दिया था कि मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, बस जो खाने हैं
नॉर्मल जितने खाने हैं वही खा के और वही पानी, आपने जिस तरह बात की। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लोशन भी लगाते हैं, केयर भी बहुत करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनकी स्किन उसी तरह ग्लो नहीं कर रही है, उसी तरह खूबसूरत नहीं? क्या वजह क्या है? क्या खाने जो हैं कहीं ना कहीं, जो जंक फूड का रुझान बहुत बढ़ चुका है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसका इस्तेमाल बढ़ चुका है, क्या नुकसान उसी का भी आ रहा है चेहरे पर? इंटरनल क्या है? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो हम हमारी अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब पानी पीने का मकसद भी ये है कि जब आप पानी अच्छी तरह पीते हैं, 70% बॉडी जो है वो वाटर पे बेस्ड है, ठीक है। सो उससे क्या होता है कि रिफ्लेक्शन लाइट की अच्छी होती है और हमें लगता है कि नेचुरल ग्लो आ गया है फेस पे। और अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, एक्सेसिव शुगर्स लेंगे और कट डाउन नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो हमें हमारी स्किन पे, बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये इसका बहुत बड़ा एक वजह है। और सेकंड, इसकी एक बहुत बुनियादी वजह जेनेटिक्स भी है। और नंबर 3 कि हम अननेसेसरी यूज ऑफ प्रोडक्ट्स जो करते हैं, वो भी इसके लिए जो है इसका बाइस बनता है। अच्छा मरियम, एक और बड़ी अहम वजह अच्छा ये है डॉक्टर, एक और चीज जो हमने देखी है, अब जिस तरह सोहा ने कहा कि भाई जाहिर बात है चीजें महंगी हो गई हैं, वो प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे, जो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये इस्तेमाल करने से स्किन खूबसूरत रहती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट भी आ गए हैं जिसकी भरमार है मार्केट में, और वो कहीं ना कहीं सस्ते भी मिल जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? अगर लोग उसकी तरफ जाते हैं, वो कितना, क्या वो नुकसानदेह साबित होंगे या कुछ वो भी बेहतर हैं अगर वो लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए, आप इस सिलसिले में आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का इंतखाब करना होगा। बहुत कम प्राइसेस में भी लोकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मौजूद हैं। आप पाकिस्तानी कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, इससे प्राइस भी कट डाउन हो जाएगी, आपका पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। सो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में मौजूद हैं। जैसे एक नेचुरल मॉइस्चराइजर मैं आपको बताती हूँ, ग्लिसरीन हम लोग कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, छोटे होते से सुनते हैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। इवन अगर आप ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं अफोर्ड करते तो आप सिंपल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके भी अपनी स्किन को ग्लोई पा सकते हैं, उससे बहुत बेहतर शाइन आती है। और मेरे ख्याल से रुझान काफी कम भी हो गया, बिकॉज लोग उस तरफ जाते नहीं है, नई नई ट्रेंडी चीजों की तरफ जाते हैं। मैं कुछ यही बताना चाहूंगी कि अच्छे ट्रेंड्स को जरूर फॉलो करें, लेकिन ये कि जो पुरानी चीजें हैं हमारी, जैसे इस तरह चीपेस्ट है जो, तो वो भी हम इनको एज उनका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मरियम, एक और बात बताएं, अब बहुत सारे लवाजमात भी हो गए मेकअप करने के लिए। एक तो मेकअप महंगा हो गया, चलिए इसकी तो हम बात कर रहे हैं। मेकअप करने से पहले भी हम बहुत ज़्यादा ना, मतलब हम टोटके और सोच के करते हैं। अब उसमें ये होता है कि हम प्राइमर भी लगाते हैं, बाज़ लोग स्किन प्रोटेक्टर लगाते हैं। अब अगर वो हम महंगे हो गए हैं, नहीं खरीद सकते, तो मेकअप करने से पहले जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? जैसे स्किन को टोनिंग के लिए टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमर है, तो उसकी जगह हम ठंडे पानी से मुंह धो के भी अपने स्किन पोर्स जो ओपन होते हैं उनको क्लोज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल बेहतर हो जाता है, मेकअप भी ज्यादा देर के लिए सेट रहता है, और उसकी जगह आप सिंपल एक सनस्क्रीन को इस्तेमाल कर लें तो ये तीनों चीजें उसमें कवर हो जाएंगी आपकी। अच्छा, सनस्क्रीन पे आ जाते हैं। आपकी एक बात, अच्छा डॉक्टर, आपने जो बात की, यानी रोमा, सोहा ने जो सवाल किया आपसे, रोमा याद आ गई, सॉरी। अच्छा, हमने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी आपने टोनर की बात की, तो क्या आपको लगता है जो एलोवेरा है, या हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन टोमेटो जो है वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं फेस पे, इसी तरह लेमन जो है, इनका इस्तेमाल जो है कितना इफेक्टिव है और कहीं ना कहीं उसका कितना फ़ायदा है इन सारी चीज़ों के मुकाबले में? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई है, तो कहीं ना कहीं लेमन आपको 15-20 रुपए में बहुत सारे मिल जाते हैं, या टमाटर जो है अब तो प्राइस कम उसकी भी हो चुकी है। अच्छा, ऐसे है कि लीमू है और एलोवेरा, ये सबको सूट नहीं करता। लेमन से अक्सर स्किन बर्न हो जाती है और हम लोग यूजुअली उसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स जो लेमन है वो काफ़ी होता है, लेकिन एलोवेरा भी सबको सूट नहीं करता है। तो इसमें सबसे बेहतर है कि हम खीरा, इसमें सबसे बेहतर है कि खीरे का मास्क आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स करके हर किसी की स्किन सूटेबल नहीं होती, उसको सूट नहीं करते, तो फिर रैशेज़ या बर्न का जो आप देखते हैं कि अक्सर लोगों को रिएक्शन हो जाता है। इवन एलोवेरा से भी हो जाता है। एलोवेरा को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पहले बहुत अच्छी तरह साफ करें। उस पर अक्सर स्प्रे भी हुआ होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो बाहर ही लगा होता है प्लांट्स गमलों में या क्यारी में, तो वहाँ से आप उसको तोड़ के उसको अच्छी तरह वॉश करें, देन उसमें से साफ करके निकालें, एंड देन आप उसको इस्तेमाल करें। तो होपफुली, और हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको वो सूट नहीं करता समटाइम। अच्छा, आगे आ रही है गर्मियाँ। अब गर्मियों में या फिर वैसे भी बाहर निकलने के लिए मतलब तो सर्दियों की अगर बात करें तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगा कर ही बाहर जाए, बिकॉज वो विटामिन आपकी स्किन के लिए उस तरह से सही नहीं होते जो डायरेक्ट पड़ते हैं।
अब इसका भी हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि सन ब्लॉक भी देखें मार्केट में एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनकी प्राइसेस भी अब ज़्यादा हो गई हैं। सो अगर आपने बाहर जाना है, बगैर मेकअप के आपने जाना है, तो सनस्क्रीन और सन ब्लॉक की बजाय आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि अगर एक तो ये कि हम लाइट कलर क्लॉथ्स पहने, उससे ये कि जो रेडिएशन है वो भी कम बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कपड़े उनके डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम कैप और हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अननेसेसरी यानी कि अगर एक काम जो हम शाम में कर सकते हैं वो दिन में अगर करना ज़रूरी नहीं है तो उसको हम शाम में भी पेंडिंग कर सकते हैं और वहाँ रीस्केड्यूल कर सकते हैं। और इसके अलावा सनस्क्रीन अब डिस्पेंसिंग फार्मेसीज जो हैं हमारे यहाँ की लोकल, वो भी बना देती हैं, और वो बहुत चीप प्राइस में 300 से 400 तक या 500 तक का भी बन जाता है। सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आई थिंक ये पूरे मंथ के लिए वो काफ़ी रहता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ महंगी हुई है ना, जो मुझे लगता है, जो मैंने ख़रीदी है, आपकी जो बेसिस हैं, ये जो आपकी स्किन पे लगने वाले बीबी क्रीम्स हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब आपने अपनी स्किन को मेकअप करने के लिए ये बेस होती है जो कि आपने करनी होती है, उसके बाद ही बाकी मेकअप एक्सवाइजी जो ब्लशर हो गया, मस्कारा हो गया, आईलाइनर हो गया, तो ही आप बाद में लगाते हैं। अब ये जो है, आप हर स्किन टाइप भी मुख्तलिफ होती है, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर आपने एक बेस लेनी है और वो हर स्किन टाइप को यूज़ करे, तो आपको किस कलर की तरफ जाना चाहिए, किस शेड की तरफ जाना चाहिए, या किस तरह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए? जब स्किन बेस को चूज़ करते हुए सबसे पहले अपनी स्किन टोन को देखें। आप बहुत ज़्यादा अंडर टोन या ओवर टोन कलर ना लें, ऐसा कलर लें जो न्यूट्रल हो और बहुत ज़्यादा और फुल कवरेज वाला हो। सो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा प्राइमर्स या कवरिंग चीज़ों की ज़रूरत, कंसीलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फुल कवरेज बेस होगी तो एक ही बेस आपके सारे पर्पस फुलफिल कर देगी। अच्छा मरीम, ये भी बताएं कि बाकी हम जो महंगाई की इतनी बात कर रहे हैं, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब परफ्यूम्स बहुत महंगे हो गए हैं, डिओड्रेंट बहुत महंगा हो गया है, इसके लिए भी आपको कोई ना कोई अल्टरनेटिव रखना चाहिए। जैसे अगर आप फेस की बात करें तो आपको पता है आजकल लेज़र कराने का बड़ा रुझान है ना, कि आप लेज़र कराते हो, और लेज़र एक्सपेंसिव भी है। अब अगर आप लेज़र नहीं करा रहे, फेस पे बाल भी है, तो अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आपने उसको अगर रिमूव करना है या आपने उसको कम करना है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस किस चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, इसके 2-3 आंसर्स बन जाएंगे। एक तो ये कि क्या वो आपको प्रॉब्लम्स हार्मोनल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई सिर्फ जस्ट कॉस्मेटिकली है। कॉस्मेटिकली तो हम उसको थ्रेड या थ्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसमें रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ़ीमेल्स के लिए भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है। और अगर क्या आपको अगर बीमारी है तो उस सूरत में आप अगर मेडिसिन लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये मसला काफ़ी हद तक उन्हीं के ज़रिए से हल हो जाता है। और लेज़र पीसीओएस की वजह से भी आपको ज़्यादा बाल आ जाते हैं। मैं ही जिक्र करना चाह रही थी कि फीमेल हार्मोन्स में फीमेल्स में पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसमें ये कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर आपके वाकई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो हम मेडिसिन देने से 2 से 3 महीने का कोर्स होता है, और उसमें आपकी बॉडी में काफी चेंजेस आ जाती हैं और काफी बेहतरी हो जाती है। तो आपका लेजर का भी कट डाउन हो सकता है। डॉक्टर, एक और चीज जो अहम जुज है एक इंसान की खूबसूरती में, और वो है बाल। हम ये देखते हैं कि चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात, कोशिश यही होती है कि उनके बाल खूबसूरत नजर आए, और उसके लिए चाहे वो कंडीशनर है, शैम्पू है या ऑयल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हम जो सोहा फरमा रही हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट अब वो भी बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल अगर होता है तो बाल आपके खूबसूरत भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं? अच्छा, इस तरह है कि वो अच्छी डाइट का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे एक एग और दूध का ग्लास तो ज़रूर लें। इसके अलावा आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, और स्ट्रेस जो है वो बालों पे, स्किन पे बहुत इफेक्ट करते हैं। अननेसेसरी स्ट्रेस यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उनका अनड्यू स्ट्रेस ना लिया जाए, बल्कि उसके बजाय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में या उस मसले को हल करने की तरफ लगाया जाए, तो आपकी सोच भी बेहतर रहती है, और आपकी स्ट्रेस जो हार्मोन्स हैं वो भी कम होते हैं, और इसकी वजह से बालों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। एक 6 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप हो, और डाइट बेहतर हो, और आप एक सप्लीमेंट का इस्तेमाल, एक सप्लीमेंट जो है वो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा देता है कि अगर आप अच्छे सप्लीमेंट का चूज़ कर लें तो स्किन, हेयर एंड नेल्स तीनों को वो बेहतर रखने में मददगार साबित अच्छा, होता आप है। जिक्र करी थी पीसीओएस का ना, जिसमें आपके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं या दाने बहुत निकल आते हैं, फिर उसके लिए भी आपको महंगी महंगी प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू कैन डू एट होम? अच्छा, उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप एक तो शुगर को कट करें, नंबर 2 आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें डेली बेसिस पे। 30 मिनट्स की वॉक भी आपको आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ले आती है, ठीक है। डेली बेसिस पे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, शुगर का कट डाउन करें, वेट को बढ़ने ना दें, उससे भी आपके हार्मोन्स कंट्रोल रहते हैं। फिर चिकन को थोड़ा सा अवॉइड करें, और उसके बजाय अगर आप दूसरा मीट ले सकते हैं, या वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और फिर हम दवाइयों का इस्तेमाल साथ में करते हैं, तो वो इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं हैं। ये हमारा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि मेडिकल इलाज जो है वो बहुत ही
महंगा है, जबकि उसके बजाय हम अननेसेसरी चीज़ों पर ज़्यादा पैसा ज़ाया करके हम अपने आप को ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा लेते हैं और उसमें इलाज करने में देर भी हो जाती है। अच्छा, आजकल ना एक बहुत ट्रेंड में चीज़ चल रही है, मैं चाहती हूँ आप इस पर कमेंट ज़रूर करें और उसको कंडेम भी करें। अगर आपने इसको इंडोर्स करना है तो वो भी आप कर सकती हैं। सीरम्स का बहुत रुझान है, महंगे महंगे लोगों ने सीरम विटामिन सी के पता नहीं कहाँ से वो इस्तेमाल करते हैं और स्किन उससे बेहतर भी होती देखी है, लेकिन मैंने ख़राब भी होती देखी है। तो ये सीरम्स के हवाले से क्या रिव्यू करती हैं? सीरम्स अच्छी क्वालिटी के सीरम्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत बन रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे अशिया का इंतखाब करें अपने लिए। आप पाकिस्तान में बनने वाली, आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको यहाँ की इतनी ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि इनमें से क्या क्या इस्तेमाल करें। सो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऑप्शन रीज़नेबल प्राइस में मौजूद हैं और हम उनको कर सकते हैं। और एक अच्छे सीरम का इस्तेमाल आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, छाइयों से बचाता है, आपको पिगमेंटेशन होने से बचाता है, इसके अलावा शाइनी और ग्लोई स्किन हो जाती है, तो आपको मेकअप का भी इस्तेमाल काफ़ी कम हो जाएगा। तो मतलब आप कर सकते हैं जी, इस्तेमाल अच्छे सीरम का अच्छा डॉक्टर, इस्तेमाल। एक और चीज़ जो सोहा ने जिस तरफ निशानदेही भी की कि मौसम अब बदल रहा है, लाहौर का तो बदल चुका है, इस्लामाबाद के भी बदलने वाला है और कराची में तो पहले हालत ख़राब है। जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, चाहे जो ख़वातीन बाहर जाती हैं, मर्द हज़रात, हमने ये देखा है कि जब धूप ज़्यादा हो या आपका काम इस किस्म का हो तो बहुत सारे लोग ये शिकायत भी करते नज़र आते हैं कि उनकी स्किन जो है वो बर्निंग, यानी कहीं ना कहीं उनको जलन होती है जब वो धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं। उनके लिए क्या ऐसा है कि वो उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इससे भी बच सकते हैं? अच्छा, इसमें फिर वही सन ब्लॉक की और सनस्क्रीन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, जो भी आपको मिल जाता है आप वो लें। और इसके अलावा आप इसमें जो हैट है और कैप, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। वाइट ब्रिम हैट इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। गॉगल्स यूज़ करें, बड़ी चश्मों वाली ग्लासेस इस्तेमाल करें, उससे भी आप आपके आधा फेस जो है वो इससे कवर हो जाएगा। और आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन मास्क इस्तेमाल करें, वो भी आपकी स्किन को, फेस को काफ़ी कवर कर देता है। और दूसरी ऑप्शन इसमें ये भी है कि आप अगर मुस्तकिल वहाँ पे हैं या आपको धूप का ज़्यादा कम है तो आप उससे 5-10 मिनट्स की ब्रेक लेके भी आप उसको अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उससे भी एक ब्रेक आ जाता है। और नंबर 3 पे आप ये कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डॉक्टर, हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर डाइटिशियन आपको यही कहते हैं कि पानी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, जो कि हम वैसे सर्दियों में तो वैसे कम कर देते हैं और शायद मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से गर्मियों में भी याद नहीं रहता कि आपने पानी टाइम से पीना है। ऑल्दो डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। वी डू हैव ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन आपने अब क्या करना है इतनी महंगाई में? चूज स्मार्टली, ये एक वाहिद हल है जिसकी वजह से आप महंगाई से बच सकते हैं या आपके अखराजात कम हो सकते हैं।